जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। इस वर्ष धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो बहुत ही धूमधाम से आप धनतेरस की पूजा करें। माता लक्ष्मी, गणपति जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान का पूजन विशेष किया जाता है। घर में सुख शांति समृद्धि के साथ धन, यश और वैभव को अगर आप लेना चाहते हैं, अपने घर पर प्राप्त करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए अगर आपको, तो आप ये पूजा जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपके पास माता लक्ष्मी और गणपति जी का विग्रह नहीं है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप फोटो रखकर भी पूजन कर सकते हैं। पर मेरे पास चांदी के विग्रह हैं, तो मैं उनकी पूजा कर कर आपको बता रही हूँ। जैसे भी आपके पास प्रतिमा हो, चाहे विग्रह हो, चाहे फोटो हो, जो भी हो, उनकी स्थापना आपको इसी तरीके से कर लेनी है। सबसे पहले तो चौक का पट्टा बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। लाल वस्त्र माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, इसलिए लाल वस्त्र ही बिछाइएगा। उसके ऊपर आपको यहाँ माता लक्ष्मी और गणपति जी को स्थापित करना है। ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड आपको गणपति जी को स्थापित करना है। अब माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कुछ चांदी या सोने का सामान जो भी आपके पास हो, वो आप रख सकते हैं। उसमें खास करके कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी और कुछ सोने चांदी के सिक्के भी ज़रूर होने चाहिए। आप रुपए पैसे भी यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि नोट भी रख सकते हैं। कोई नए नोट हो आपके पास तो वो आप यहाँ पर पूजन में ज़रूर पूजा के लिए रखिएगा। अब मैंने एक यहाँ चांदी के लोटे में गेहूँ भरकर रख दिए हैं। आप यहाँ कलश भरकर भी रख सकते हैं, पर मैं बिना कलश की स्थापना के पूजन करके दिखा रही हूँ। इस दिन आपको भगवान धन्वंतरी और कुबेर भगवान की पूजा भी अवश्य रूप से करना चाहिए। तो मैंने सुपारी में कलाव बांधकर उनकी स्थापना करी है और यहाँ पर मैंने एक स्वास्तिक के ऊपर दीपक को भी जला लिया है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही कोई भी पूजा हमारी लाभ करती है, हमें शुभ फल देती है। इसका देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा जल से, गंगा जल से छिड़काव कर लेंगे। आवाहन करेंगे माता लक्ष्मी का, धन्वंतरी भगवान का, कुबेर भगवान का और गणपति जी का, कि वो आए, हमारी पूजा में सम्मिलित हो और हमारी पूजा को सफल बनाए। अब सभी जगह पर हम टीका लगाएंगे। पहले हल्दी से, चंदन से, फिर रोली से हम सभी जगह टीका लगाएंगे। सर्वप्रथम गणपति जी की पूजन कीजिएगा, फिर उनके बाद हम लक्ष्मी जी का, कुबेर भगवान का और धन्वंतरी भगवान को टीका लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बेला में, एक आपको दिख रहा होगा, कांसे के बेले में लाई और बताशा भी रखा है, जिसको बहुत सारे लोग खील बताशा भी कहते हैं। ये भी पूजा में रखना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपकी जो भंडारे हैं हमेशा भरे रहते हैं। अनाज की पूजा करने से भी हमारे भंडारे भरे रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, पात्रों को आपको भरकर ज़रूर रखना चाहिए। आप देखिए, सभी जगह पर हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके घर में कोई भी बीमार रहता है या फिर कोई भी अस्वस्थ है, तो उनके लिए आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस दिन धन्वंतरी भगवान को औषधि अर्पित करना चाहिए। जो भी घर में आप औषधि इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी है, सुपारी है, लौंग, इलायची है, तेज पत्ता है और कुछ भी नीम है और गिलोय है, जो भी आपके आसपास कुछ आपको फूल पत्तियाँ ऐसी मिल जाएं जो कि आपको आपको बीमारी में लड़ने की सहयोग करती हैं, तो वो सभी चीज़ें हमें अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, तो अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो वो अर्पित कर दीजिए, नहीं मिले तो गुलाब के फूल तो मिल ही जाएंगे, तो वो अर्पित कर दीजिए। और हमारे गणपति जी को पीला पुष्प अर्पित करेंगे हम यहाँ, और जनी और कलावा भी सभी जगह पर हम वस्त्र रूपी अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो अलग अलग सभी को पोशाक भी अर्पित कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा में विशेषकर झाड़ू और साबुत धनिया लाने का घर पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो वो भी आप खरीद कर ज़रूर लेकर आइएगा। देखिए, यहाँ पर मैं पारिजात की जो पुष्प के साथ साथ पत्तियां होती हैं, जो कि हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो अर्पित कर रही हूँ, हल्दी कर रही हूँ, नीम कर रही हूँ और यहाँ पर लौंग, इलायची में अर्पित कर रही हूँ धन्वंतरी भगवान को। ये धन्वंतरी भगवान हमारे कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा इस दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए हम उनकी पूजन बहुत ही अच्छी तरीके से विधि विधान से करते हैं। अब कुछ हम दक्षिणा निकाल देंगे, कुछ नोट निकाल देंगे, उनका पूजन भी कर लेंगे और चांदी के जो सिक्के हैं उनको साफ कर कर उनका भी आप पूजन जरूर कीजिएगा। इस दिन झाड़ू की, नई झाड़ू घर पर लाने की परंपरा भी है, तो घर पर नई झाड़ू लेकर आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उनका पूजन करने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
धनतेरस की पूजा बहुत ही शुभ होती है। जिस घर में भी धनतेरस की पूजा होती है और श्री यंत्र की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। इसीलिए माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप धनतेरस की, दिवाली की पूजा जरूर करें और अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसका पूजन भी जरूर करें। कोई फोटो में या फिर किसी भी स्टफिक का आप लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास ये चांदी का, तो मैं उनका पूजन ही कर कर आपको बता रही हूँ। कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जो मैंने आपको बताई हो और आपको वैसी की वैसी चाहिए हो, आप उसका कोई और विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को पूजने के लिए यहाँ पर आपको जो भी सामान मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो सभी सामान बहुत ही आसान है, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सामान नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसका क्या विकल्प हो सकता है, मैं आपको बता दूंगी कमेंट के द्वारा। तो अब देखिए, यहाँ कुछ मिठाई प्रसाद जो भोग होगा वो हम अर्पित करेंगे। कई जगह पर चावल की खीर भी बनाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ बनाई जाती है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद ज़रूर चढ़ाना चाहिए और पान का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने साबुत धनिया जो हम लेकर आए थे उसको भी रख दिया है। आप जो भी नया सामान लेकर आए हो, नया चांदी का, सोने का सामान, चाहे बर्तन लाए हो, कोई भी चीज़ें लाए हो, उनमें कुछ न कुछ अनाज या खील बताशा भरकर उनका पूजन भी अवश्य रूप से कीजिएगा। अब यहाँ मौसमी हम फल अर्पित कर देंगे माता को, और यहाँ झाड़ू जो हम नहीं लाए थे उसको भी हम थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर टीका लगा लेंगे और पुष्प अर्पित कर लेंगे। आज के दिन 13 दीपक भी जलाए जाते हैं, तो आप अलग से आटे के बनाकर भी जला सकते हैं, घर के दरवाजों पर रख सकते हैं, घर के हर एक कोने पे रख सकते हैं, पूजा में भी रख सकते हैं और उन्हीं से आरती भी कर सकते हैं। अगर हवन किया जाता है आपके यहाँ तो हवन भी कर सकते हैं, और इतना अनिवार्य नहीं है क्योंकि बहुत सारे जगह पर दिवाली के दिन हवन किया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, आप लक्ष्मी जी की कोई भी आरती यहाँ गा सकते हैं। अच्छी तरीके से आप शंख बजाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करें, उनको प्रसन्न करें। घर के दरवाजों पर रंगोली और बंधन वाला भी ज़रूर बांधें और घर में खास करके ध्यान रखिएगा, घर में हर एक कोने में सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। उसी घर में माता लक्ष्मी आती है जिस घर में स्वच्छता होती है। अब देखिए, अब हम कपूर से आरती कर रहे हैं। यहाँ पर कपूर से आरती कर कर आप कोई भी आरती गा सकते हैं। अब आरती भगवान को देकर समस्त पूजा का हम आचमन कर लेंगे और यहाँ पर माता के लिए पीने के लिए जल भी हम ज़रूर रख देंगे, और यहाँ पर आरती देकर आचमन कर कर अपने पूरे परिवार को भी आरती ज़रूर दीजिएगा और सिर रख कर पैर छूइएगा। जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन पर थोड़ा सा जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः ज़रूर बोलेगा, जिससे कि पूजा का पूरा फल आप ही को मिले, नहीं तो इसका फल इंद्रदेव ले जाते हैं। अब देखिए, हम सभी जगह पर चरण स्पर्श कर लेंगे। अपनी पूजा में कोई भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हमारी पूजा से आप प्रसन्न होइए और हमेशा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बरसाइए, हमेशा हमारे घर में यश और वैभव बरसता रहे। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर, हम सभी पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बरसाती रहें। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है। दिवाली की पूजा मैंने शेयर कर दी है, अगर अभी तक आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप पूरी पूजा होने के बाद ये जो चौकी है वो अगले दिन उठाइएगा, और ये जो पूजा है प्रदोष काल में कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सदैव हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता महालक्ष्मी की।